गोरखपुर एमएमएमयूटी के नए कुलपति बने प्रो जयप्रकाश पांडेय। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रो जयप्रकाश पांडेय को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एमएमएमयूटी का नया कुलपति नियुक्त किया है। प्रो पांडेय को 27 जुलाई के पहले कार्यभार ग्रहण करना है। एमएमएमयूटी के कुलपति बने प्रो पांडेय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभाग के आचार्य हैं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से 1987 में बीटेक और 2001 में एमटेक की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी की उपाधि उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से ली है। वह 2004 से लेकर 2009 तक उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारी-बारी से संयुक्त परीक्षा नियंत्रक और सह परीक्षा नियंत्रक रहे। बाद में उन्होंने महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के दायित्व का निर्वहन भी बखूबी किया। 27 वर्ष शिक्षण और शोध कार्य करने के अनुभव रखने वाले प्रो पांडेय अपनी प्रतिभा के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजे जा चुके हैं। 2013 में उन्हें डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भारत सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रो पांडेय को पेरिस का इंटरनेशनल स्टार फॉर लीडरशिप अवार्ड भी मिल चुका है। वह चैलेंज एंड स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट नाम की किताब के सह लेखक भी हैं। किम जस्टर चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत को ट्रंप प्रशासन का पूरा सहयोग। भारत में अमेरिका के शीर्ष राजदूत किम जस्टर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ हालिया सीमा विवाद पर भारत के साथ करीबी संपर्क और जबरदस्त सहयोग बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पिछले 6 महीने अभूतपूर्व रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के कई इलाकों पर गतिरोध चल रहा है। हालात पिछले महीने तब बिगड़ गए जब गलवान घाटी में झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। एनसीआर की क्यूआर कोड प्रणाली भारतीय रेल में लागू करने की तैयारी। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर की नई क्यूआर कोड आधारित संपर्क रहित टिकट जांच प्रणाली पूरे भारतीय रेलवे में लागू करने की तैयारी है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्रिस ने सभी क्षेत्रीय रेलों पर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो यात्री के आरक्षित टिकट विवरण को अनूठे क्यूआर कोड के रूप में प्रदर्शित करेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजित कुमार सिंह के मुताबिक ने कहा, रेलवे बोर्ड ने इस संपर्क रहित टिकट जांच प्रणाली के स्कैनिंग को शीघ्र लागू करने के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय रेलों को टिकट जांच कर्मचारियों को प्रशिक्षित और जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। चीन में बंद किया संयुक्त राज्य का दूतावास। चीन ने दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगदू में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लाइसेंस को रद्द कर दिया। इस सप्ताह के शुरू में चीन के ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को अमेरिका द्वारा बंद किए जाने के बाद इसे चीन की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुचित कदमों के बदले वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया है। सीएम योगी ने मजदूरों को ट्रांसफर किए 90 करोड़ 88 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,855 श्रमिकों और कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। सीएम योगी ने इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए प्रेरी ऐप लॉन्च की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दैवीय आपदाओं से बचाव, जागरूकता व पारदर्शी राहत वितरण प्रणाली संबंधी 4 नई पहल का शुभारंभ किया। साथ ही 9 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 1,000,1,000 रुपये की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की। पोम्पियो आज घुटने टेके तो हमारी पीढ़ियां उसकी दया पर जिएंगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए उससे मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने घुटने टेके तो हमारे बच्चों के बच्चे उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रणनीति के तौर तरीकों से पर्दा उठा दिया है। उसने आपूर्ति श्रृंखला को अमेरिका से दूर कर उसका दोहन किया और इसमें मशीनों और दास श्रमिकों को जोड़ा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए दुनिया के प्रमुख जलमार्गों को भी असुरक्षित बनाया है। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी केवल गहलोत की नहीं है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पहली बार सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने भाजपा में जाने की अटकलों पर विमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। उनका कहना है कि वह पार्टी के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी केवल अशोक गहलोत की नहीं बल्कि उनकी भी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने अब तक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। पायलट ने कहा, मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है। मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। अदालत के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।